सो डॉक्टर, बहुत से कपल्स हैं जिनके मल्टीपल आईवीएफ ट्रीटमेंट फेल हो जाते हैं, और ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? अगर आपके मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये फाइंड आउट करना कि क्यों फेल हुए वो। तो जब भी वो ऐसा कपल हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो वी मेकअप पॉइंट की पूरी हिस्ट्री को हम देखें, और सारे जो भी उसकी फाइल में जो आईवीएफ पास्ट अटेम्प्ट्स हुए उसमें क्या एम्ब्रियोज बने, यूट्रस की कंडीशन कैसी थी, वो सारे चीज़ को इवैल्यूएट करें। तो उसमें समय लगता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कई आईवीएफ सेंटर्स में वो बाईपास कर देते हैं इस चीज़ को और नए सिरे से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप पहले का पूरा देखें उसकी हिस्ट्री, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही चीज़ आप रिपीट करेंगे तो उनको सक्सेस मिलेगा ही नहीं। फिर अगर आप पॉइंट आउट कर पाते हैं हम कि क्या रीज़न रहा, देन वी ट्राई टू करेक्ट इट इन द सब्सिक्वेंट साइकिल जब वो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है। तो उसके लिए हम, जैसे आजकल बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे लेज़र असिस्टेड हैचिंग है, जिसमें कि एम्ब्रियो जब हम तैयार करते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट करने से पहले गर्भाशय में उसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है, उसमें लेज़र से हैच करते हैं, उसको एक छोटा सा होल क्रिएट करते हैं ताकि एम्ब्रियो इजीली उस होल में से जाके मदर के वूम में चिपक सके। तो लेज़र हैचिंग की हेल्प लेते हैं। देन व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, हम डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स करते हैं। जैसे आज हमने डे 3 एम्ब्रियो डाला, फिर एक दिन छोड़ के हम डे 5 एम्ब्रियो डालते हैं, ब्लास्टोसिस। तो वो एक 48 आवर्स का एक विंडो पीरियड होता है। तो जो मोस्टली आईवीएफ फेल होते हैं वो टाइमिंग की वजह से होता है। जैसे हमने भ्रूण अच्छे बना लिए, एम्ब्रियो अच्छे हैं, यूट्रस भी अच्छा है, बट फिर भी पेशेंट नहीं प्रेग्नेंट हुआ, बिकॉज आपने जब वो एम्ब्रियो डाला तो वो राइट टाइम नहीं था यूट्रस के एक्सेप्ट करने का। तो वो टाइम का जो जजमेंट है, दैट इज़ द क्लिनिकल एक्सपर्टीज़। बेसिकली उस टाइम को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको वो रूल आउट करने के लिए या उसको बेटर करने के लिए हमने डबल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जैसे स्टार्ट करे कि आज जैसे डे 3 डाला, 48 आवर्स का जो विंडो है वो कवर हो गया, तो नेक्स्ट 48 आवर्स पे एक बार और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया। तो दैट हैज़ गिवन अस वेरी गुड रिजल्ट्स। और प्लस जो मेल्स जो प्रॉब्लम रहता है इनफर्टिलिटी का, तो स्पर्म सिलेक्शन के लिए वी हैव IMSI, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम जो बेस्ट मॉर्फोलॉजिकली नॉर्मल स्पर्म है उसको सिलेक्ट करके उसी से एम्ब्रियो बनाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी हेल्प से हम अपना सक्सेस बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा आपके सेंटर में कोई ऐसा केस हुआ है जो बहुत मल्टीपल उनके फेलियर्स रहे हों और आपके सेंटर में आने के बाद उन्हें बेबी मिल गया हो? यू वोंट बिलीव, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी हमने किए हैं जो 10 IVF फेलियर्स हैं। 10 IVF फेलियर्स एंड मुंबई एंड बड़े बड़े मेट्रोज में करा के, एंड पेशेंट केम टू उदयपुर। एंड उदयपुर, आई कैन प्राउडली से कि अब ऑल ओवर इंडिया से पेशेंट्स हमारे पास IVF के लिए आते हैं। तो बेसिकली अपने सक्सेस को मेंटेन करने के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बट अगर आप मेटिकुलसली करें और पेशेंट के लिए एम्पैथी रखते हो कि रियली आपको रिजल्ट देना है, तो यू कैन गिव द रिजल्ट। That's amazing.